परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ वलीद। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही हूँ, आपसे भी नहीं। क्यों सोच रही हो दानिया तुम इतना? इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना। रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम रोकर सिर्फ खुद को तकलीफ नहीं दोगी, मुझे भी दोगी। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता दानिया, और डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है ना। तो फिर ऐसे रोती रही तो अपनी तबीयत खराब करोगी। प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज, मैं जान के नहीं कर रही हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग से वो बातें नहीं निकल रही। हाँ, क्योंकि तुम उस बारे में सोच रही हो दानिया, और जितना तुम उस बारे में सोचती रहोगी अपनी तबीयत खराब करोगी। भूल जाओ ना प्लीज। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ वलीद? मेरी हिम्मत नहीं हो रही अम्मी के सामने जाने की, और उन्होंने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अम्मी ने उसके बाद तुमसे कुछ कहा? अम्मी ने कोई ताना दिया, कोई बात की? कुछ नहीं कहा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वलीद, लेकिन मुझे पता है, मुझे है अंदाजा कि उनके दिल में होगी बात। तो बस फिर छोड़ो सब कुछ और चलो मेरे साथ। अब कहाँ? जहां मैं ले जाऊं। आओ, उठो। आ जाओ। बिलाल जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये लड़का यहीं रहेगा क्या? अब नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी हो रही है? तो ये इतना बड़ा सूटकेस किसके लिए लेकर आए हो? ये सब तो फारा के लिए है। पर फारा के लिए इतना भरा हुआ सूटकेस क्यों लेकर आए हो? अरे क्या कुरेद रही हो? आम खाओ ना, पेड़ गिनने की जरूरत क्या है तुम्हें? अरे इसमें मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है, फारा के लिए है, सबके लिए एक चीज लाया बेचारा अपनी मोहब्बत में है। अब अब्बू जी इजाजत हो तो। अरे यार शर्मिंदा कर रहे हो तुम, बार बार इजाजत मांग के। भाई एक बार हो गई तो हो गई। फारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन के सामने तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये लड़का क्या कह रहा है बिलाल जी? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अरे इज्जत के साथ तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा है तुम्हारे मेरे सामने, और क्या चाहिए? जाओ मिठाई लेकर आओ, मुंह में उठा लो दामाद का।